एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि क्या होता है कैसे होता है। ठीक है, हाला मत कीजिए। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन 4 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनका 3 पद लिखिए। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन कुछ एपी दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए एपी दिए हुए हैं, उसको चेक करना है कि एपी है कि नहीं। अगर एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और उसके बाद उसका 3 को पद आगे लिखिए। ठीक है, तो आप लोग पिछला वीडियो में पढ़ाए थे क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 4 का 1 दिया हुआ है 3 1 -1 -3। ठीक है, आप लोग पिछला वीडियो में पढ़े होंगे कि एपी चेक कैसे करें। चेक करने का तरीका बताए हुए थे कि D1 D2 D3 D4 यानी सबका अंतर निकालते हैं, सबका सर्वांतर निकालते हैं। D1 D2 D3 जब निकालेंगे तो क्या मान चल जाएगा एपी है कि नहीं। कैसे मान चलता है एपी है कि नहीं, जब हमारा आंसर सब बराबर आता है, क्या आता है बराबर आएगा, तो मान चल जाएगा कि एपी में है कि नहीं। अगर एपी में अब है, अब बराबर आ रहा है सर्वांतर डी बराबर आ रहा है, तो अगर एपी में है तो फिर क्या करना है, आगे के 3 को पद लिखना है। A1 A2 A3 A4 दिया है, इसके आगे लिखना है A5 A6 और A7। क्वेश्चन 3 में आपको बताया गया होगा पद कैसे निकाले। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे इसको अच्छा से समझते हैं। चलिए तो D1 का फॉर्मूला क्या होता है A2 A1। ठीक है, तो A2 कितना है 1 और A1 कितना है 3। A1 1 -3 कितना जाएगा D -2। D2 क्या हो जाएगा A3 A2। A2 क्या होता है A3 A2। तो A3 कितना है -1 माइनस का माइनस और 1 कितना है A2 1। तो 1 -1 कितना हो जाएगा +2, सॉरी -1 -1 तो -1 क्या जाएगा प्लस, तो लिख देंगे 2 साइन हो जाएगा माइनस यानी -2 आ जाएगा। ठीक है, D3 क्या हो जाएगा A4 A3। तो A4 कितना दिया हुआ है -3 और माइनस का माइनस और A3 कितना दिया हुआ है -1, तो माइनस और फिर -1। ठीक है, तो -3 -1 क्या हो जाएगा +1। तो 2 -3 में 1 गया -2। मैं देखिए D क्या आ गया सब बराबर आ गया। अच्छा देख लीजिए D जो भी है क्या है बराबर आया हुआ है, यानी क्या है एपी में है, तो लिखेंगे सर्वांतर बराबर -2। हमारा अंतर कितना है -2। क्योंकि सर्वांतर समान है इसलिए यह एपी है। जब हमारा सर्वांतर जब एक जैसा आता है बराबर आता है तो क्या हो जाता है क्वेश्चन एपी में हो जाता है। क्लियर। अब इनका अगला 3 पद है, मतलब अगला 3 पद क्या करना है लिखना है। देखिए तो अगला 3 पद कैसे लिखेंगे, तो बताए थे F5 बराबर, या देखिए F5 बराबर क्या हो जाएगा A4 D। तो A4 कितना था, तो A4 था हमारा -3 और D कितना है -2। तो -3 प्लस -2 क्या हो जाएगा -5। A6 बराबर क्या हो जाएगा A5 D। A5 कितना आ गया -5 प्लस D कितना है -2, तो -5 प्लस -2 कितना आ जाएगा -7। A6 7 बराबर कितना आ जाएगा A6 बराबर A6 1 D। A6 कितना आ गया -7 प्लस -2 कितना आ जाएगा -9। यानी अगला 3 पद क्या आ गया, अगला 3 पद आ गया -5 -7 -9। इन टोटल पद कैसे लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे 3 1 -1। ठीक है, -3 -5 -7 -9। 1 2 3 4 पद दिया था, अभी 3 को निकाल दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से अगला क्वेश्चन को भी सॉल्व करिएगा। सेम यही प्रोसेस समझेगा, चेक कीजिएगा एपी है कि नहीं। अगर एपी होगा तो आगे के 3 पद निकालना है, और एपी नहीं होगा तो आगे के पद नहीं निकालना है। उम्मीद है कि वीडियो समझ में आ गया होगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद।